प्रियंका गांधी या फिर सचिन पायलट, कौन होगा कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष? सोशल मीडिया पर तैर रही खबरों में आखिरकार कितना दम है कि जल्द ही दोनों में से किसी एक चेहरे को कांग्रेस बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है। सवाल इसलिए भी क्योंकि क्या वाकई में बीजेपी के रास्ते पर कांग्रेस पार्टी चल रही है? बीजेपी ने अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष चुना ना, नितिन नवीन। आपको याद है ना, नितिन नवीन को चुना। हालांकि ये तो सब जानते हैं कि बीजेपी में एक ही परमानेंट अध्यक्ष हैं और उनका नाम है अमित शाह। बीजेपी के चाणक्य जिन्हें कहा जाता है, हर फैसले तो वही लेते हैं। खैर, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी ऑफिशियली अध्यक्ष अभी तो फिलहाल जेपी नड्डा पिछले 2 साल से ऊपर का वक्त हो गया एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। बीजेपी को अपना अब तक अध्यक्ष का चेहरा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष के चेहरे के तौर पर नितिन नवीन का नाम ऐलान हो गया। उससे अब साफ हो गया कि नितिन नवीन ही ऑफिशियली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस भी अब इसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है या बढ़ने की कोशिश कर रही है? और ये खबरें कहां से आ रही हैं? खबरें कांग्रेस के घर से ही आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी भी अपना कोई कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्द चुनने जा रही है, इस तरह की खबरें उड़ रही हैं। अब आप कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के पास तो ऑफिशियली तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और एक्टिव भी हैं। और अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा एक्टिव खड़गे ही दिखाई देते हैं। लोकसभा राज्यसभा जब चल रही होती है, संसद के भीतर और बाहर दोनों तरफ एक्टिव होते हैं। मगर खबर यह है कि कांग्रेस खड़गे के साथ एक और चेहरे को स्थापित करना चाह रही है, आगे की राजनीति के लिए तैयार कर रही है। क्योंकि अगले जो साल है, अगले साल देखिए आप, चुनावी साल है और 6 अलग अलग राज्यों में चुनाव है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कोई एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष चुन ले और इसमें नाम चल रहे हैं 2। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अब चर्चा यह है कि जो 2 नाम चल रहे हैं उसमें प्रियंका गांधी और एक नाम सचिन पायलट का है। सचिन पायलट बहुत जुझारू नेता है, आप देखेंगे तो बहुत समझदार नेताओं की श्रेणी में आते हैं। हिंदी अच्छी बोलते हैं, इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं। दोनों राजनीतिक दाव पेच में भी माहिर हैं और अपने दम पर आपको याद होगा कि 2014 में राजस्थान में जब कांग्रेस पार्टी का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था और राजस्थान में इन्होंने ही चुनाव जितवाया, सचिन पायलट ने। और तब इनकी खूब वाहवाही हुई, सोचा कि भाई इनको पार्टी जो है बड़ी जिम्मेदारी देगी, मुख्यमंत्री बनाएगी। मगर हुआ क्या था, देखिए 21 सीटों से 100 सीटों पर पहुंचाने वाले सचिन पायलट के साथ थोड़ा अन्याय हो गया। कांग्रेस पार्टी की सरकार तो बनी, मुख्यमंत्री इन्हें नहीं बनाया, गहलोत जी को बना दिया गया, डिप्टी सीएम के तौर पर इनको बनाया गया। लेकिन यह बात सच है कि अभी भी छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं सचिन पायलट। मतलब आप कुल मिलाकर देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा युवा नहीं है, लेकिन युवाओं के बीच में एक बहुत फेमस चेहरा है। और राजनीति भी काफी, क्योंकि राजनीति में भी देखिए काफी अनुभवी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं। इनके नाम पर चर्चा चल रही है कांग्रेस पार्टी के भीतर। अब दूसरे नाम पर आइए, जो मजबूत प्रबल दावेदार माना जा रहा है इस कुर्सी का, वो है कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर प्रियंका गांधी का नाम। अब आप देखिए, हाल के दिनों में अगर आप देखिएगा, गौर करिए, प्रियंका गांधी सदन के भीतर और सदन के बाहर आपको बहुत एक्टिव दिखाई दी होंगी। तो ये इत्तेफाक है क्या? कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी पीके यानी प्रशांत किशोर के साथ मुलाकात करती हैं। 2 घंटे के आसपास सीक्रेट मीटिंग होती है। किस मुद्दे पर चर्चा हुई, यह बात ऑफिशियली तौर पर तो सामने नहीं आई। यूपी बिहार को लेकर चर्चा हुई या फिर राष्ट्रीय राजनीति में संगठन के तौर पर चर्चा हुई कांग्रेस के घर के भीतर, यह अभी दोनों पार्टियों की तरफ से कोई भी बात डिस्क्लोज नहीं की गई है, ना तो प्रशांत किशोर की तरफ से, ना प्रियंका गांधी की तरफ से। लेकिन आप देखिए, यह मुलाकात प्रशांत किशोर से कौन कर रहा है? प्रियंका गांधी कर रही है। ठीक, अब इसके अलावा आइए, आपने हाल ही में सत्र के भीतर देखा होगा, संसद में सबसे ज्यादा एक्टिव कांग्रेस के घर के भीतर प्रियंका गांधी दिखाई दी। और यह क्या जानबूझकर काफी एक्टिव उनको रखा गया? वंदे मातरम पर चर्चा हुई, बहस हुई, प्रियंका गांधी ने सदन में धज्जियां उड़ा दी। एसआईआर के मुद्दे पर जमकर बोली प्रियंका गांधी, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत शानदार वक्ता है। चंडीगढ़ शिमला हाईवे के मुद्दे पर सवाल पूछा सीधा नितिन गडकरी से, सरकार हक्की बक्की रह गई। तब ऐसा लगा कि जैसे कांग्रेस पार्टी जानबूझकर चाह रही है कि उनको आगे बढ़ाया जाए, संसदीय राजनीति में उनको आगे बढ़ाया गया। इसके साथ साथ संसद के बाहर
जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, जब प्रदर्शन हो रहे थे, तब भी प्रियंका गांधी आपको आगे दिखाई दी होंगी। और इसके साथ साथ आप देखिए, पिछले सत्र में भी, वैसे तो संसद में प्रियंका गांधी एक्टिव रहती हैं, पिछले संसद के सत्र में भी वो बोली थी, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा एक्टिव थी, राहुल गांधी से ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही थी। प्रियंका गांधी में खास तौर पर इस सत्र के एक और तस्वीर का मैं जिक्र करना चाहूंगा। यहां पर जब सत्र खत्म होने की कगार पर था, सबने देखा कि भाई प्रियंका गांधी, प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह सब बैठे हुए हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। प्रियंका गांधी और मोदी बैठे हुए थे सामने सामने, और प्रियंका गांधी उसमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रही थी। भले ही प्रधानमंत्री थोड़े असहज थे, तो इस सोशल मीडिया तक पर खबरें तैर रही हैं। और हम हवा में नहीं कह रहे, बाकायदा देखिए आपके सामने एक सोशल मीडिया हैंडल है रतन आचार्य करके। रतन आचार्य क्या लिखते हैं देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। कौन होगा कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष, प्रियंका गांधी या सचिन पायलट साहब? आगे वो लिख रहे हैं कि राहुल गांधी जी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एसआईआर, कास्ट सेंसेक्स, ओबीसी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अड़िग हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की बढ़ती उम्र को देखते हुए उनके साथ कांग्रेस पार्टी नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाएगी। कांग्रेस पार्टी के पास मौजूदा स्थिति में राहुल गांधी जी के बाद प्रियंका गांधी और सचिन पायलट सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अगर आगे वो लिख रहे हैं कि संभावित उम्मीदवार भी प्रियंका गांधी जी और पायलट साहब, जिनको पूरा देश दोनों को अच्छे नेता के तौर पर देखा जाता है। प्रियंका गांधी 1999 से राजनीति में एक्टिव हैं। 2024 में पहली बार सांसद निर्वाचित हुई। प्रियंका गांधी पार्टी महासचिव की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी भी रह चुकी हैं। सचिन पायलट जी 2004 में प्रथम बार दौसा से सांसद बने और 2009 से अजमेर से सांसद बनकर केंद्र में मंत्री बने। आगे वो लिख रहे हैं कि 2014 में सचिन पायलट जी राजस्थान कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया गया और कांग्रेस को 21 सीटों से 100 सीटों पर पहुंचाकर राजस्थान में सरकार बनाई। टोंक से लगातार 2 बार विधायक हैं। अभी वर्तमान में पार्टी महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। सचिन पायलट जी राजस्थान सरकार उप मुख्यमंत्री रहे। यानी चर्चाएं आप देख रहे हैं ना, आप सोशल मीडिया तक पे हो रही हैं। तो ये चर्चाएं हवा में नहीं हो रही, यानी इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के घर में कुछ तो चल रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई उत्तर प्रदेश का जिम्मा तो प्रियंका गांधी को दिया गया था और प्रियंका गांधी ने एक नारा भी लगाया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। मगर यह भी सच है कि हाल के दिनों में प्रियंका गांधी की रैलियों में देखिए एक जबरदस्त भीड़ आपको दिखाई देगी। प्रियंका गांधी जो भाषण देती हैं, चाहे वो रैली में या फिर सदन के भीतर, बड़ा सदा हुआ भाषण होता है और लोग बहुत सुनते हैं। मतलब प्रभावी भाषण दिखाई देता है उनका। संसद से ज्यादा जो है वो लोगों के बीच में दिखाई दे रही है, मीटिंग्स करते हुए दिखाई दे रही है। और अगर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर हम ये नहीं कह रहे कि उनको जिम्मेदारी दी जा रही है, जिम्मेदारी दी जाती है तो संगठन को वो मजबूत कर पाएंगी। क्या वो इंदिरा गांधी की जो छवि उनके अंदर है वो दिखाई देगी फैसलों में भी? अमित शाह और मोदी देखिए जब भी बोलते हैं, एक बात और बड़ी दिलचस्प है, अमित शाह और मोदी जब भी बोलते हैं वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाने साधते हैं। कभी प्रियंका गांधी का जिक्र करते हुए देखा आपने? नहीं ना। प्रियंका गांधी पर निशाने साधते हुए मोदी और अमित शाह थोड़ा बचते हैं। यह भी एक प्रियंका गांधी का प्लस पॉइंट है। आपने देखा ना, सदन के भीतर राहुल गांधी भले ही मोदी के साथ टकराव दिखाई देता है, लेकिन सदन के भीतर प्रियंका गांधी आंख में आंख डालकर मोदी के सामने बैठी हुई दिखाई दे जाती है। यह है प्रियंका गांधी की एक अलग ताकत। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में कांग्रेस को कार्यकारी अध्यक्ष की जरूरत है? और अगर है तो प्रियंका या फिर सचिन पायलट या फिर कोई और? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ऐसा कुछ होने जा रहा है? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।